अगेन टाइप टूल का पार्ट 2 है। तो कुछ ऑप्शंस हमारे टाइप टूल की क्लास में रह गए थे, आज उसको कवर करते हैं। याद रखिए मैंने पूरा जो है लिंक एक डिटेल में जो कोर्स बना रहा हूँ इलस्ट्रेटर का और जो फोटोशॉप का बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, वहाँ से पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप टूल लेते हैं। और टाइप टूल के बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप जस्ट क्लिक कर दें अपनी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा बताया था कि आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लें तो भी आप इसके अंदर पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये जो लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं माइक्रो वर्ड में कुछ डाटा लिखा हुआ है इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ, और इलस्ट्रेटर में यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं लेता हूँ सिलेक्शन टूल। ये जो रेड कलर का प्लस का साइन आपको दिख रहा है, ये पिछली क्लास में भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि सारा डाटा अभी आपका इस बॉक्स में नहीं आया है, कुछ डाटा आगे बाकी है। तो उसको हम यहाँ साइड पे कैसे लेकर आ सकते हैं वो भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लेना है, इसका शॉर्टकट है ए। फिर ये जो प्लस का बटन है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके माउस के साथ टेक्स्ट का सिंबल शो कर रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाएं, जब ये स्नैप करे तो यहाँ पर आप स्नैप करने के बाद क्लिक कर दें तो वो थोड़ा सा डाटा था जो एक्स्ट्रा वो यहाँ पर आ गया है। मैं अब सिलेक्शन टूल लेकर इसको ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इस तरफ इसको एरो की मदद से भी मूव कर सकता हूँ। यहाँ आप अपने बॉक्स को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अपने डाटा को मैनेज, अब कुछ टेक्स्ट जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ आ गया तो बाकी आगे देखें अब वो प्लस का साइन नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम अपनी राइटिंग को मैनेज कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। एक तो ये पॉइंट आपको बताना था, दूसरा हम अगेन टेक्स्ट को लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पर डाल देता हूँ, इधर से ही पेस्ट कर लेते हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ से मैंने ये डाटा कंट्रोल सी एंड यहाँ पर इसको ख़त्म करें कंट्रोल वी। तो ये डाटा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा जूम कर लें बेशक, सिलेक्शन टूल ले लें और इसको थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने फिर से करैक्टर पैनल में जाना है। तो याद करें कि मैंने क्या शॉर्टकट बताया था करैक्टर पैनल का, कंट्रोल टी। ठीक है, तो कंट्रोल टी कर लें या विंडो के पैनल में जाके टाइप में जाएं, वहां से करैक्टर में जाएं। तो अब पैराग्राफ की सारी सेटिंग्स तो हमने देख ली थी, अब नेक्स्ट है करैक्टर की सारी सेटिंग्स तो देख ली थी ये वाली तमाम। अब है पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मैंने इंसर्ट किया है एक बॉक्स के अंदर, इसमें 1 2 3 4 पैराग्राफ्स हैं तकरीबन। तो नंबर 1 पर यहाँ पर आपके पास लेफ्ट अलाइन है, तो ये सारा अभी लेफ्ट की तरफ अलाइन हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है पैराग्राफ की। अगर आप सेंटर करेंगे तो आप देखें कि हमारा जो पैराग्राफ है इसको ना करैक्टर वाले जो हमारा है इसको मैं थोड़ा सा ना बंद करके ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए यहाँ रख लेते हैं, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं भाई, मैं इधर ही रख लेता हूँ। ठीक है, और अपना मैं पेज यानी अपना आउटपुट थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में गया तो सेंटर में आ गया, आपने लेफ्ट किया तो लेफ्ट अलाइन आ गया। यहाँ पर कुछ जस्टिफाई के ऑप्शंस हैं कि जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, आप ये करेंगे तो ये लास्ट लाइन के साथ जस्टिफाई कर देगा, विद सेंटर लाइन करना है तो सेंटर के साथ कर देगा, राइट के साथ करना है जस्टिफाई तो राइट के साथ कर देगा, और ओवरऑल जस्टिफाई करना है तो ओवरऑल कर देगा। लेकिन इसमें ये अपने हिसाब से कुछ मैनेज कर देता है जो कि अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मैं इसको लेफ्ट अलाइन रखता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं इसके अंदर कुछ हेडिंग ऐड करना चाहता हूं, तो यहां क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल लेकर, टी दबाएंगे एडिटिंग के लिए और यहां टॉप पर क्लिक करेंगे, जो एरोस है उससे आप मैनेज कर सकते हैं। एंटर करें, यहाँ पर जब भी हम एंटर करते हैं तो एक पैराग्राफ जनरेट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने 2 बार एंटर किया और फिर अपर एरो से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैड एंड ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये चीज़ सेंटर में आ रही है, बाकी नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कर्सर इसके अंदर है, तो यही चीज़ मेरी सिलेक्टेड है अभी। ठीक है, अगर मैं कर्सर को इसकी बैक पे रखूँ और एंटर करूँ तो ये एक स्टेप पूरा नीचे आ जाएगा। तो आप याद रखें अपने टेक्स्ट को किस तरह से मैनेज करना है। इसको अंडरलाइन करना है तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ करैक्टर पैनल के अंदर, जो अभी मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, वैसे हम इसको कंट्रोल टी करें तो ओपन हो जाता है। यहाँ पर है अंडरलाइन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी रेगुलर को ओपन करें तो रेगुलर फॉन्ट बदलना है तो आप यहाँ से फॉन्ट भी बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर। वेल यहाँ पर ये उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया। अगर आपको इसको
पहले इसको सिलेक्ट कर लें, इस बॉक्स को बेशक सिलेक्ट कर लें, और अब बॉक्स को करने से ये होगा पूरा टेक्स्ट आपका देखें सेंटर करेंगे पूरा होगा। अगर तो आपको जस्ट ऊपर वाला करना है तो आप इसके अंदर क्लिक करके टी दबाएंगे, फिर आप इसके ऐसे कर्सर रखेंगे, फिर आप इसको सेंटर करेंगे या लेफ्ट राइट करेंगे तो जस्ट एक मूव होगा। सेम थिंग आप पैराग्राफ के साथ कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ सेव टाइम इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और अनदर डिवाइस पर खत्म हो रहा है, इसके अंदर कर्सर रखेंगे तो हमारा पहला पैराग्राफ अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। आप सेंटर करेंगे तो ये सिर्फ पहला पैराग्राफ ही सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे ये प्लग इन पे सॉरी खत्म हो रहा था, तो राइट करेंगे पहला पैराग्राफ राइट हो गया, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है। अब अगर मैं इन सब को ऐसे सिलेक्ट कर लूँ और अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँ, देखें ये वाली जो किनारे हैं लाइन्स की जस्टिफाई नहीं है। अगर आप इसको यहाँ जस्टिफाई करें तो ये देखें इसने दोनों तरफ से जस्टिफाई तो कर दी है, बट बीच में कुछ लाइन्स के डिस्टेंस आ गए हैं। तो आप लेफ्ट जस्टिफाई कर लें। यहाँ पे देखें जब मैंने लेफ्ट लाइन के साथ जस्टिफाई किया तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ये किनारे भी देखें बिल्कुल बराबर हो गए आपके, ठीक है। अब आपका टेक्स्ट जरा काबिल रीड है, मतलब अच्छा इफेक्ट है। जब भी किसी को कोई चीज़ लिख के देते हैं तो उसको जस्टिफाई करके देना चाहिए, लाइनों के आगे सीढ़ियाँ ना बनी हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस में आते हैं तो नंबर 1 पर हमारे पास जो ऑप्शन है जी वो है वो क्या है देख लेते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ पे माउस रखें, ये है जी लेफ्ट इंडेंट। व्हाट इज लेफ्ट इंडेंट? लेफ्ट इंडेंट का मतलब है आप पीछे की तरफ इंडेंट कर रहे हैं। पहले हम इससे ना राइट इंडेंट को चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है राइट इंडेंट। अगर मैं इसको मूव करूं, देखें हमारा जो पैराग्राफ है, पहले लेफ्ट को ही देखते हैं। ये मैंने कर्सर को रखा फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो मैं अगर लेफ्ट इंडेंट करूं ऊपर की तरफ तो देखिए पहला पैराग्राफ मेरा आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिर्फ पहला पैराग्राफ, क्योंकि मैंने जस्ट फर्स्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ है। कर्सर मेरा फर्स्ट में, मैं सिफर करता हूं इसको, और अगर मैं सिलेक्शन टूल से पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लूं, मतलब ऐसे, तो सारी राइटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं जब लेफ्ट इंडेंट करूंगा तो लेफ्ट साइड से आगे की तरफ सारा टेक्स्ट मेरा मूव करेगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आप राइट बैक भी जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप राइट इंडेंट करते हैं तो आगे की तरफ से पीछे मूव होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे देखें। तो ये राइट इंडेंट को बैक करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक एक को करना है तो उसका भी बता दिया कि पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, टी दबा लें, और इस पैराग्राफ के अंदर मेरा कर्सर है, अब पता नहीं कौन सा पैराग्राफ है, नंबर 3 है, 4 है शायद। अब इसको मैं लेफ्ट इंडेंट करता हूं तो देखिए यही आगे की तरफ मूव करेगा, बाकी मूव नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कर्सर इसके अंदर है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट, आपको पता चल गया। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, यानी पहली लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। जैसे मैं पहले पैराग्राफ के अंदर हूं, पहले फर्स्ट वाले, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं ऊपर की तरफ, देखें ये इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा, ठीक है। बाद औक़ात होता है कोई लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखना हो तो हम जस्ट फर्स्ट लाइन को थोड़ा आगे मूव करते हैं, तो अपने हिसाब से आप फर्स्ट लाइन को अगर आगे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से बैक भी जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिफोर स्पेसिंग, बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ। ये असल में स्पेसिंग है कि आपको देखें यहाँ पता नहीं चल रहा ना कौन सा पैराग्राफ किधर एंड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरे में कर्सर रखते हैं, और मैं अगर बिफोर स्पेसिंग करूँ ऊपर की तरफ तो ये देखें ऊपर वाले पैराग्राफ से और यानी पहले और दूसरे पैराग्राफ में कुछ फासला आ जाएगा। अगर मैं आफ्टर स्पेसिंग करूं, ये वाला ये है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर पैराग्राफ, इसको करें तो नीचे वाला पैराग्राफ भी नीचे मूव होगा, तो अब आपके पैराग्राफ अलग अलग दिखना शुरू हो गई है, ठीक है जी। इसी तरह आप इस पे कर्सर रखें और इसकी आफ्टर स्पेसिंग को बढ़ा दें, अगला पैराग्राफ आ गया। इस पे कर्सर रख के आप इसकी आफ्टर जो स्पेसिंग है बढ़ा सकते हैं। अब देखें हर पैराग्राफ आपको अलग अलग दिख रहा है, क्लियर। इसको मैंने इंडेंट किया था, अगर आप चाहें तो इसको वापस भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी पैराग्राफ्स की सेटिंग्स, ठीक है। तो पिछली सेटिंग्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा। एक ये हाइफन का ऑप्शन होता है, ये भी इसका जस्ट ये है कि बाज़ औक़ात ना अब इसको कैसे डिफाइन करूं, ये थोड़ा सा मैं अगर इसको क्लोज करूं तो देखें ये आपको टेक्स्ट के गीत कुछ आगे लाइन, जैसे ये डॉक्यूमेंट है ना, DOCU के बाद एक डैश है और MENT नीचे चला गया, ये हाइफनेट होता है, आधा लफ्ज ऊपर आधा नीचे। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप इसको चेक हटा दें तो ये ठीक हो जाएगा। जस्ट इसका ये यूज़ है कि हाइफनेट ख़त्म करना है तो आप इसको चेक हटा देंगे तो आपका जो वो है वो लाइन हट जाएगी, पूरा पूरा वर्ड आपका यूज़ होगा।
तो ये सारी सेटिंग्स भाई थी पैराग्राफ के लिए। पिछला पार्ट लाजमी देखिएगा, वरना ये पार्ट देखने का आपको कोई फायदा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कोर्स को सीखें, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें, तभी आप लर्न कर पाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास भी हम टाइप टूल पे रखेंगे, पार्ट 3 है, उसमें इंशाल्लाह हम अगले टाइप टूल जो हमारे पास हैं देखें। अभी हमने जस्ट टाइप टूल को देखा है अभी तक, इसकी तमाम सेटिंग्स को। आगे एरिया टाइप टूल है वो देखना है, फिर टाइप ऑन पाथ देखना है। ये सारे टूल्स हमने बारी बारी इंशाल्लाह देखने हैं। फिर हम लोगो भी बनाएंगे सर्कुलर। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। चैनल से जुड़े रहिएगा एंड कॉमेंट एंड लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।